वेलकम स्टूडेंट्स। तो जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसका आज हम पार्ट 2 देखेंगे और चैप्टर को आगे समझेंगे हमारे वीडियो के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट किया, 17 चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को समझा है स्टूडेंट्स, टिश्यू को समझा है। उसमें हमने देखा है कि टिश्यू के दो टाइप होते हैं, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं स्टूडेंट्स। और हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। सो एनिमल टिश्यूज़ के बारे में पढ़ते पढ़ते हमें ये पता चला है कि स्टूडेंट्स एनिमल टिश्यू के कितने टाइप होते हैं, 4 मेन टाइप होते हैं, जिसमें कि हमने पढ़ा था एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। सो स्टूडेंट्स, इसमें से हमने एपिथेलियल टिश्यू को कंप्लीट किया था। एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ते हुए हमें एपिथेलियल टिश्यू के भी टाइप्स पता चले थे स्टूडेंट्स, जिसमें कि हमने एपिथेलियल के स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में जाना है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू के बारे में जाना है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू के बारे में जाना है, कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में जाना है, सिलिएटेड और क्यूबॉइडल के बारे में भी हमने जाना है। आगे हमने पढ़ा था कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने जाना था कि ऐसा टिश्यू जो कि किसी दो बॉडी पार्ट्स को या दो बॉडी ऑर्गन्स को जोड़ता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। उसमें भी हमने कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देखे थे स्टूडेंट्स, जिसमें कि हमें पता चला कि ब्लड, लिम्फ, एरोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स, टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स, ये सब किस में आते हैं, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज में आते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये दो टाइप हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। आज हम थर्ड टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू देखेंगे, मस्कुलर टिश्यू के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। सो देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है मस्कुलर टिश्यू, कैसा होता है मस्कुलर टिश्यू, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या टाइप है, हम देखते हैं स्टूडेंट्स। बेंड योर आर्म्स एट एल्बो, ऑब्जर्व द मसल इन फ्रंट एंड द बैक ऑफ द आर्म, straighten the arm and observe the same muscle again. Do the same with your legs, folding it at the knee joint. Did you experience the contraction and relaxation of muscle at every moment? So students, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी करने बोल रहा है कि आप अपने आर्म्स को, एल्बो को बेंड करके देखें, अपने नीज के साइड आपके अपने लेग्स को बेंड करके देखना है आपको। तो आपको क्या फील होगा वहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन फील होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, मसल्स का रिलैक्स होना आपको वहाँ पे फील होने वाला है। Muscles, fiber and muscular tissues are formed from special type of contractile protein due to which this contraction and relaxation is possible. So students, ये रिलैक्सेशन और ये कॉन्ट्रैक्शन किस वजह से हो रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे का, कि जो हमारे हम जब ये फोल्ड करते हैं, हमारे एल्बो हो गए, हमारे नीज हो गए, हम लेग्स हो गए, हम जब ये फोल्ड करते हैं स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होता है वो फील कैसे होता है और ये पॉसिबल कैसे है स्टूडेंट्स। तो इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जो वो मसल्स होता है, जहाँ वो मसल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे बने हुए होते हैं, मसल फाइबर और मस्कुलर टिश्यू से बने हुए होते हैं स्टूडेंट, जिनके पास क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, इन टिश्यूज़ और इन फाइबर्स के पास क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है स्टूडेंट्स ये। तो इनके वजह से क्या होता है, रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है स्टूडेंट्स। मस्कुलर टिश्यूज आर मेड अप ऑफ अ लॉन्ग सेल ऑफ मस्कुलर फाइबर्स। तो मस्कुलर टिश्यू कैसे बने हुए होते हैं स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग सेल्स होते हैं, लॉन्ग टाइप के सेल्स होते हैं, लंबे लंबे सेल्स होते हैं मसल फाइबर्स के स्टूडेंट्स। मस्कुलर मूवमेंट ऑकर्स ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन दिस सेल। और ये सेल्स में क्या होता है स्टूडेंट, जो मस्कुलर सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनमें क्या होता है, उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शंस होता है, रिलैक्सेशंस होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शंस होता है और रिलैक्सेशन होता है। किसके वजह से होता है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के वजह से ये चीज़ हो रही है स्टूडेंट्स। सो आपको कोई पूछेगा तो मस्कुलर टिश्यूज में क्या होता है स्टूडेंट्स, अब आपको याद रखना है, मस्कुलर टिश्यूज में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है स्टूडेंट। आपको कोई पूछेगा मस्कुलर टिश्यूज किससे बने हुए होते हैं, तो आपको बोलना है मस्कुलर टिश्यू लॉन्ग सेल्स ऑफ मसल फाइबर से बने हुए हैं स्टूडेंट्स। सो सिंपल है स्टूडेंट्स। सो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, तो कौन कौन से कितने टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू वो हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप दिया गया है स्टूडेंट्स आपके मस्कुलर टिश्यूज का, जो है पहला है स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। क्या दिया है स्टूडेंट्स, स्ट्राइटेड मस्कुलर टिश्यू। नॉन स्ट्राइटेड मसल्स, क्या है, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। कार्डियक मसल्स। सो ये 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू दिया है, स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल्स और कार्डियक मसल्स आपको दिया है। तो एक एक करके हम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्ट्राइटेड, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्ट्राइटेड
मसल्स नाम दिया, तो नाम में ही हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि स्ट्राइटेड होता क्या है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे क्या दिया है, स्ट्राइटेड। अब देखो स्टूडेंट्स, स्ट्राइटेड क्यों बोल रहा है इसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्ट्राइशन है। क्या है स्टूडेंट्स, स्ट्राइशियंस है यहाँ पे, जिसके वजह से इसका नाम जो दिया है स्ट्राइशन दिया गया है स्टूडेंट्स। स्ट्राइटेड मसल, इसके स्ट्राइशन क्या होता है ना स्टूडेंट्स, ये मसल्स कुछ इस तरह से हैं, यहाँ पे थोड़ा सा डीप हो चुका है स्टूडेंट्स, लॉन्ग सेल्स ऑफ, ये ऐसे कुछ मसल्स हैं, मसल टिश्यूज बने हैं स्टूडेंट्स, और इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, स्ट्राइशंस बोलते हैं। तो इसके वजह से इसका नाम क्या दिया गया है, स्ट्राइशन। और ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये डार्क बैंड टाइप होते हैं, यहाँ पे डार्क स्ट्रक्चर होता है, स्ट्राइटेड स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, डार्क स्ट्रक्चर होता है, जिसके वजह से इस मसल का नाम क्या दिया गया है, स्ट्राइटेड मसल दिया गया है स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे डायग्राम है उस मसल्स का स्टूडेंट्स, देखते हैं क्या है। मसल सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएट एंड हैव नो ब्रांचेस। तो इनकी खास बात क्या है स्टूडेंट्स, ये कैसे हैं, लंबे होने वाले, सिलेंड्रिकल शेप के हैं। कैसे हैं, सिलेंड्रिकल शेप के, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक सेल में दो या ज़्यादा न्यूक्लियस रह सकता है स्टूडेंट्स, एंड हैव नो ब्रांचेस, और इन टिश्यूज़ का कोई ब्रांच नहीं होता है स्टूडेंट्स, मतलब ये सीधे है तो सीधे रहेंगे, इनके कोई ब्रांचेस नहीं होते हैं स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर लेते हैं, दे आर अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑन दिस मसल्स एट दे आर अटैच टू बोन, दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। कैसे होते हैं, अल्टरनेट डार्क और बैंड लाइट टाइप, इसमें बैंड टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, समझो ये डार्क वाला बैंड हो गया तो ये लाइट वाला बैंड, फिर यहाँ पे एक डार्क वाला बैंड आएगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो ऐसे स्ट्रक्चर हमें उनमें दिखने वाले हैं, और ये क्या होते हैं, मोस्टली जो होते हैं बोन से अटैच होते हैं, इसलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहा जाता है स्टूडेंट्स। दे मूव एज पर अवर विल, हेंस दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। और ये मसल्स जो होते हैं हमारे हिसाब से हम इसे मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम इन मसल्स को हमारे हिसाब से मूव कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, वॉलेंट्री मसल्स है। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, पता है, जो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कुछ वॉलेंट्री मूवमेंट्स है और कुछ इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब जो हमारे खुद के कंट्रोल में ना हो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा सांस लेना जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, आप ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकते हो। छींक जो होती है स्टूडेंट्स, आपको जो छींक आती है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं रहती, क्या होती, इनवॉलेंट्री रहता है स्टूडेंट्स। दिल का धड़कना जो होता है स्टूडेंट्स, वो भी क्या होता है, वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। पर वॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है, जो आपके कंट्रोल में हो, जैसे आप अपना हाथ हिला सकते हैं, अपने मसल्स को हिला सकते हैं, तो ऐसे मसल्स को हम क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं, जो आप मूव कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इस मसल की फंक्शंस की बात करते हैं, स्ट्राइटेड मसल के फंक्शंस की बात करते हैं, दिस मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड लेग, रनिंग, स्पीकिंग एक्सेट्रा। तो ये मसल्स का फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या करते हैं, ये आपके मूवमेंट्स में हेल्प करते हैं। जो आपके आर्म्स के मूवमेंट है, जो आपके लेग्स के मूवमेंट है, आप जब भागते हैं तो वो टाइम पे ये मसल्स एक्टिव रहते हैं, और आप जब बोलते हैं तो ये वो टाइम पे भी ये मसल्स क्या होता है, एक्टिव रहते हैं। मस्कुलर टिश्यू की अगर हम मस्कुलर टिश्यू की दूसरा टाइप की हम बात करते हैं, तो ये नॉन स्ट्राइटेड मसल। तो हमने पहले देखा था स्ट्राइटेड मसल जिसमें कि स्ट्राइशंस थे स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पे आपको स्ट्राइशंस दिख रहे हैं ना, देखो स्टूडेंट्स ये स्ट्राइशंस है, यहाँ पे स्ट्राइशंस। अब अगर हम नॉन स्ट्राइटेड मसल की बात करते हैं तो इसमें जो होता है, स्ट्राइशन नहीं होता है स्टूडेंट्स। मसल सेल आर शॉर्ट, स्पिंडल शेप, यूनी न्यूक्लिएट एंड हैव नो ब्रांचेस। तो इसकी खास बात क्या है स्टूडेंट्स, कि हमने स्ट्राइटेड में देखा था कि ये लंबे होने वाले, पर इसमें क्या होगा, छोटे होंगे, स्पिंडल शेप के होंगे। स्पिंडल शेप मतलब जिस शेप का आपका बेलन होता है स्टूडेंट्स, वो से हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। तो वो सेल भी क्या होंगे, उस शेप के होंगे। यूनी न्यूक्लिएट मतलब इसमें एक ही न्यूक्लियस होने वाला है स्टूडेंट्स, एंड हैव नो ब्रांचेस, और इसके भी ब्रांचेस नहीं। अगर ये टिश्यू सीधे हैं तो सीधे रहेंगे, इनके कोई ब्रांचेस नहीं निकलेंगे स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डार्क एंड लाइट बैंड्स आर एब्सेंट। स्ट्राइटेड में क्या था स्टूडेंट्स, डार्क और लाइट बैंड्स थे, पर इसमें क्या है, एब्सेंट है। क्या है स्टूडेंट्स, एब्सेंट है।
नॉट अटैच टू बोन, और ये वाला जो मसल्स होता है वो बोन से नहीं अटैच होता है. देयर मूवमेंट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ अवर विल, हेंस दे आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. सो स्टूडेंट्स, इनके जो मूवमेंट होते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं कर सकते, हम हमारे कंट्रोल में नहीं कर सकते इन मसल्स का मूवमेंट, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं. दे आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनल, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा. सो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स में प्रेजेंट होते हैं और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स. अगर हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शंस की इनके बारे में, तो मूवमेंट ऑफ आईलिड्स, पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. सो स्टूडेंट्स, इनका फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे जो आईलिड्स होते हैं, हमारे आंखों के जो पलकें होती हैं स्टूडेंट्स, उधर पे होते हैं ये मसल्स स्टूडेंट्स, और वहाँ पे जो मूवमेंट होती है हमारे आंखों की पलकों की, वो उन्हें कंट्रोल करते हैं स्टूडेंट्स. पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनाल, तो ये एलिमेंट्री कैनाल में भी होता है और वहाँ पे पैसेज ऑफ फूड में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स. कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, तो हमारे ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में भी ये मसल्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. बात कर लेते हैं तीसरे टाइप की, तो तीसरा जो टाइप है हमारा कार्डियक मसल. कार्डियक मसल, नाम यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स कार्डियक. कार्डियक मतलब होता है स्टूडेंट हार्ट रिलेटेड, क्या स्टूडेंट्स, हार्ट से रिलेटेड. तो कार्डियक मसल नाम आ गया, मतलब ये मसल्स जो होंगे हार्ट के होंगे स्टूडेंट्स. मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल, यूनिन्यूक्लियेट एंड ब्रांच. तो अगर हम बात करें तो कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, ये कैसे होंगे स्टूडेंट्स, ये सिलेंड्रिकल होते हैं, यूनिन्यूक्लियेट होते हैं. यूनिन्यूक्लियेट मतलब एक न्यूक्लियस वाला, एंड ब्रांच, इसके ब्रांचेस रहेंगे. अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, आपको ब्रांचेस दिख रहे हैं, ये निकल गया यहाँ से, ये यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, तो ये टिश्यूज के क्या होते हैं, ब्रांचेस होते हैं. बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की. डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट, तो इसमें जो होगा डार्क और लाइट बैंड्स जो होंगे वो प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट्स. द हार्ट इज मेड अप ऑफ द मसल्स, और ये मसल्स से क्या बना हुआ होता है स्टूडेंट्स, हमारा हार्ट जो होता है इस मसल से बना हुआ. देयर मूवमेंट्स आर नॉट अंडर द कंट्रोल और ऑफ अवर विल, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली. सो स्टूडेंट्स, इसके भी जो मूवमेंट होते हैं हमारे हिसाब से हमारे कंट्रोल में नहीं होते स्टूडेंट्स, और ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं रिदमिकली, पीरियोडिकली ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते रहेंगे स्टूडेंट्स. फंक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, तो इनका मेन फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना हार्ट में. तो ये कार्डियक मसल आपको कहाँ मिलेंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ हार्ट में मिलने वाले हैं और कहीं नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है स्टूडेंट. सो हमने बात कर ली मस्कुलर टिश्यू को और उसके टाइप भी देख लिए स्टूडेंट्स. अब हम हमारे फोर्थ मेन टाइप ऑफ टिश्यू, एनिमल टिश्यू की तरफ चल रहे हैं स्टूडेंट्स, जो है हमारा नर्वस टिश्यू. क्या है स्टूडेंट्स, नर्वस टिश्यू. देखते हैं नर्वस टिश्यू में क्या है स्टूडेंट्स. Often you must have identified the singer by merely listening to song, or identify what is being cooked in the kitchen by the mere smell. What help us to do? So students, यहाँ पे नर्वस टिश्यू के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. तो यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल दिए, जैसे कि आप सिंगिंग को सुन के, किसी गाने को सुन के आप सिंगर को पहचान लेते हैं कि किसका सॉन्ग है ये. और कुछ अगर किचन में बन रहा होता है तो आप स्मेल से ही पहचान लेते हो कि कौन सी चीज़ बन रही होगी स्टूडेंट्स. सो ये सब कैसे हो रहा है, क्या चीज़ है आपके ऐसी बॉडी में कि ये सब आपको पता चल जा रहा है स्टूडेंट्स. नर्वस टिश्यू इनेबल्स अस टू रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई लाइक टच, साउंड, ओडोर, कलर एक्सेट्रा. तो इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो हमारा नर्वस टिश्यू. क्या है स्टूडेंट्स, हमारा नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू रेस्पॉन्स करता है किसी के भी टच करने से, या कोई भी हमें साउंड आती है, कोई भी हमें स्मेल आती है, कोई कलर जब हम देखते हैं तो हमारा जो नर्वस टिश्यू होता है हमें रेस्पॉन्ड करता है स्टूडेंट्स. क्या करता है, हमें वो रेस्पॉन्ड करता है. सेल ऑफ द नर्वस टिश्यू आर स्पेशली मेड टू बी कम एक्साइटेड एंड टू कंडक्ट दैट एक्साइटेशंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अदर पार्ट. तो जो सेल्स होते हैं, यहाँ पे सेल्स दिए हैं नर्व, माइक्रोस्कोप में इस तरह से दिखने वाला है स्टूडेंट्स आपको, और ये जो है ये नर्वस सेल है स्टूडेंट्स. ऐसे बहुत सारे मिलके एक नर्वस टिश्यू बनाते हैं स्टूडेंट्स. ये नर्व सेल है सिर्फ. सो ये सेल का काम क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक्साइटेड हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं जब इन्हें किसी भी चीज़ का स्टिमुलाई मिलता है, या तो टच या साउंड, ओडोर, कलर, किसी भी चीज़ का इन्हें स्टिमुलाई मिलता है तो ये क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं. और ये अपने एक्साइटेशंस को सिग्नल के फॉर्म में वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट में वो करते हैं, ट्रांसफर करते रहते हैं, कंडक्ट करते रहते हैं स्टूडेंट्स. द सेल बॉडी विच कंटेन द साइटोप्लाज्मा एंड द न्यूक्लियस इज द मेन पार्ट ऑफ अवर नर्व सेल.
द सेल बॉडी विच कंटेन्स द साइटोप्लाज्म। देखो स्टूडेंट्स, इस सेल में क्या होगा स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा, जो कि यहाँ पे ये येलो वाले पार्ट को हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं और ये जो रेड वाला पार्ट है वो क्या है, न्यूक्लियस है। तो ये नर्व सेल का मेन पार्ट होने वाला है स्टूडेंट। न्यूमरस स्मॉल ब्रांच्ड फाइबर सेल डेंड्राइट्स अराइज फ्रॉम द सेल। सो स्टूडेंट्स, इसमें से बहुत सारे टाइप के क्या निकलते हैं स्टूडेंट्स, फाइबर्स निकलते हैं। जो आपको जड़ टाइप दिख रही है ना स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, फाइबर्स है, जो कैसे होंगे, बहुत सारे होंगे, न्यूमरस होंगे, स्मॉल होते हैं काफ़ी और ब्रांच्ड होते हैं। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, फाइबर टाइप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। वन ऑफ द फाइबर हाउएवर इज एक्सट्रीमली लॉन्ग, इट इज कॉल्ड एन एक्सॉन। और उसमें से एक फाइबर जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ये वाला फाइबर क्या है, बड़ा है ना स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। तो यहाँ पे एक्सॉन। द लेंथ ऑफ अ नर्व सेल में इवन बी अप टू 1 मीटर। तो एक नर्व सेल का जो लेंथ होता है स्टूडेंट्स, वो 1 मीटर तक का भी हो सकता है स्टूडेंट्स। क्या हो सकता है, 1 मीटर तक का भी हो सकता है। मैनी नर्व सेल आर बाउंड टूगेदर विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू टू फॉर्म अ नर्व। और बहुत सारे ऐसे ये नर्व सेल स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे मिलके क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स, नर्व बनाएंगे, नर्वस टिश्यू बनाएंगे स्टूडेंट्स आपके। नर्वस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द नेटवर्क ऑफ नर्व स्प्रेड ऑल थ्रू द बॉडी। सो नर्वस टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में और पूरे आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है। पूरा एक नेटवर्क होता है आपके बॉडी में, पूरी तरह से फैला हुआ होता है स्टूडेंट्स। In most animal, action in response to a stimulus occur due to the integrated functioning of nervous tissue and muscular tissue। और ये बहुत सारे जीवों में देखा गया है कि उनके नर्वस सिस्टम जो होती है स्टूडेंट्स, वो उनके पूरे बॉडी में फैली होती है और इनके नर्वस सिस्टम के वजह से ही वो क्या करते हैं, हर एक चीज़ का रेस्पॉन्स करते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, हर एक चीज़ का वो रेस्पॉन्स करते हैं। तो ये थी नर्वस सिस्टम के बारे में स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेल था। जो भी चीज़ें आपके साथ होती हैं या आपको कोई टच कर रहा है, आपको गर्म लग रहा है, ठंडी लग रही है, ये सब क्या होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। नर्वस सिस्टम क्या करता है स्टूडेंट्स, इसे डिटेक्ट करता है एक टाइप से, और सिग्नल के थ्रू ये क्या करता है, पूरे बॉडी पार्ट्स को इन्फॉर्म करता है कि बाहर गर्मी है, बाहर ठंडी है, पूरे ब्रेन को हमारे इन्फॉर्म करता है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से सिग्नल्स को ट्रांसमिट कंडक्ट करते रहता है स्टूडेंट्स। सो नर्वस से बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में। सो यहाँ पे हमने चारों टाइप ऑफ सेल्स को, चारों टाइप ऑफ टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज को कंप्लीट कर लिया है स्टूडेंट्स। अब हम बढ़ते हैं प्लांट टिश्यूज की तरफ। क्या है स्टूडेंट्स, प्लांट टिश्यू की तरफ। सो देखते हैं प्लांट टिश्यू क्या होता है। अब तक हमने जितना भी पढ़ा है स्टूडेंट्स वो एनिमल टिश्यू के बारे में था। अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू क्या होता है। As shown in a figure 17.3, place an onion on each gas jar in such a way that the base root will remain deep in the water. Measure and record the length of the root of both the onions on the first, second and third day. On the fourth day, cut off 1 centimeter of the roots of the onion in flask B. Measure the length of the root on both onion for the next 5 days and record your ऑब्जर्वेशंस इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंट करने बोला है स्टूडेंट्स। आपको क्या बोला है स्टूडेंट्स कि आपको एक जार में ओनियन ले लेना है स्टूडेंट्स। एक जार में ओनियन लेने के बाद आपको क्या करना है, 2 ओनियन लेने हैं, सॉरी 2 जार में आपको 2 ओनियन लेने हैं, ए और बी में, और आपको उसको डीप कर देना है वाटर में। कुछ इस तरह से आपको उसे रखना है स्टूडेंट्स जार में। उसके बाद 3-4 दिन के बाद आपको क्या करना है, देखते रहना, ऑब्जर्वेशन करते रहना, और चौथे 5वें दिन पे आपको क्या करना है, जो आपका एक जार का ओनियन होगा उसकी जो रूट्स होंगी स्टूडेंट, जो निकली होंगी, उसे थोड़ा सा आपको काट देना है। क्या करना है, काट देना है, और आपको अगले दिन का ऑब्जर्वेशन करना है कि क्या आपको डिफरेंस पता चल रहा है इसमें। सो ये चीज़ें आपको करके देखनी है। आगे हम देखेंगे कि क्या आपको पता चल रहा है उससे, वो भी हम समझेंगे कैसे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कौन से चेंजेस हो रहे हैं उसमें, तो वो हम समझेंगे स्टूडेंट।
तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो टाइप है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा जो टाइप है वो है परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट के दो टाइप टिश्यू हमें पता चल रहे हैं स्टूडेंट्स, जो है पहला है मेरिस्टेमेटिक और दूसरा है परमानेंट। तो पहले हम देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है स्टूडेंट। As meristematic tissue is present in specific part of the plant, growth occur in those part only. So जहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्लांट में होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रोथ वहीं पे होता है स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स क्या बोला मैंने आपको, जहाँ पे भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होंगे, किस जो पार्ट में प्लांट के वो प्रेजेंट होंगे, ग्रोथ वहीं पे होगा उस प्लांट का, और कहीं भी ग्रोथ नहीं होने वाला है। अगर वो टिश्यू वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है तो वहाँ का ग्रोथ नहीं होगा। Cells of the meristematic tissue contain thick cytoplasm and conspicuous nucleus and a thin cell wall and are compactly packed together. तो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? थिक साइटोप्लाज्म। क्या होगा स्टूडेंट्स? उनका साइटोप्लाज्म जो रहेगा वो थिक होगा। थिक मतलब थोड़ा मोटा होगा स्टूडेंट्स, थिक होगा। और कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस हो, कॉन्स्पिशियस नहीं, क्लियर न्यूक्लियर होगा उसका। कैसा होगा स्टूडेंट्स? क्लियर न्यूक्लियस होने वाला है, दिखेगा आपको वो न्यूक्लियस, एकदम क्लियरली उसका न्यूक्लियस होने वाला है। थिन सेल वॉल होगा, सेल के पास क्या होंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स की बात चल रही है स्टूडेंट्स यहाँ पे। थिन सेल वॉल होने वाला है, थिक साइटोप्लाज्म होने वाला है, कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस होने वाला है, और जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे स्टूडेंट्स? एक दूसरे से कॉम्पैक्टली पैक्ड होंगे, काफ़ी क्लोज होंगे एक दूसरे के स्टूडेंट्स। वैक्यूल्स आर यूजुअली एब्सेंट इन दिस सेल्स, और इनमें जो होगा वैक्यूल। अब आपने सेल्स के बारे में अपने पिछले स्टैंडर्ड्स में ही पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पे आपने सेल्स के कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वैक्यूल जो है वो सेल का एक पार्ट होता है स्टूडेंट्स, एक प्लांट सेल का एक पार्ट होता है, जहाँ पे ये अपना खाना जो होता है उसे स्टोर करके रखते हैं स्टूडेंट्स। सो वैक्यूल जो होता है इन सेल्स में एब्सेंट होता है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स। दिस सेल्स आर हाईली एक्टिव, और ये हाईली एक्टिव सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, हरदम एक्टिव रहते हैं। To bring about plant growth in the main function of the meristematic tissue according to the location, meristematic tissue is of 3 types as given below. So students, meristematic tissue का मेन फंक्शन है कि वो क्या करें, वो प्लांट का ग्रोथ करें स्टूडेंट्स, और उनके लोकेशंस के हिसाब से, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लोकेशंस के हिसाब से 3 टाइप में उन्हें डिवाइड किया गया है। तो मेरिस्टेमेटिक यहाँ पे फिगर दिया है स्टूडेंट्स मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लोकेशंस की अगर हम बात कर लेते हैं तो एपाइकल मेरिस्टेमेट, तो ये वाला जो है अपाइकल, अपाइकल मतलब होता है स्टूडेंट टिप, एपेक्स जिसे हम बोलते हैं, ऊपर वाला हिस्सा टिप जिसे हम बोलते हैं। तो अपाइकल मेरिस्टेमेट एट द टिप ऑफ द रूट एंड स्टेम्स, तो वो जहाँ पे रूट का टिप होने वाला है, उनके जड़ों का टिप होने वाला है, और उनके स्टेम का जहाँ पे टिप होगा उसे क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स? अपाइकल मेरिस्टेम होता है। फंक्शन क्या है? इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम्स। तो इनका मेन फंक्शन है कि ये क्या करते हैं, ये रूट के लेंथ को और स्टेम के लेंथ को ग्रो करने का काम करते हैं स्टूडेंट्स। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम, तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेम किसे बोलते हैं? ये वाला पार्ट जो होता है, बीच वाला पार्ट जिसे हम बोल सकते हैं। एट द बेस ऑफ द पिटियोल ऑफ द लीफ एंड ऑफ द ब्रांचेस, तो ब्रांचेस के जो बेस होते हैं स्टूडेंट, जैसे ये ब्रांचेस का बेस है, ये ब्रांचेस का बेस है, ये ब्रांचेस का बेस है, ये ब्रांचेस का बेस है। तो ब्रांचेस के बेस में ये होता है स्टूडेंट्स, और कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? ये पिटियोल में होता है। पिटियोल क्या होती है स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं। ये प्लांट है स्टूडेंट्स, ये लीफ है, तो पिटियोल क्या है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पिटियोल बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो ये पिटियोल में होता है स्टूडेंट्स, और कहाँ पे होता है? ब्रांचेस के बॉटम में होता है, यहाँ पे ब्रांचेस के स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स। ग्रोथ ऑफ ब्रांचेस, फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स। सो स्टूडेंट्स, इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये ब्रांचेस का ग्रोथ करते हैं और लीव्स और फ्लावर्स का फॉर्मेशन करते हैं स्टूडेंट्स। लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल साइड्स ऑफ रूट एंड स्टेम। सो लेटरल मेरिस्टेम कहाँ रहते हैं स्टूडेंट्स? लेटरल साइड ऑफ रूट और स्टेम्स में रहता है। लेटरल साइड क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे बात कर लेते हैं। अपाइकल मेरिस्टेम क्या था स्टूडेंट्स? रूट्स का टिप वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा था। लेटरल क्या होगा स्टूडेंट्स?
ये वाला हिस्सा। सो ये वहाँ पे रहते हैं स्टूडेंट्स, लैटरल साइड ऑफ रूट एंड स्टेम में भी वो रहते हैं स्टूडेंट्स। इंक्रीज गर्थ ऑफ द रूट एंड स्टेम, तो इनका मेन काम क्या है स्टूडेंट्स कि अब मैंने बोला कि लैटरल साइड रहते हैं यहाँ पे, और स्टेम में कहाँ रहते हैं, यहाँ पे नीचे साइड। तो ये क्या करते हैं, गर्थ बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, डायमीटर बढ़ाते हैं। ये डायमीटर बढ़ेगा स्टूडेंट्स, रूट का डायमीटर बढ़ाते हैं, स्टेम का डायमीटर बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। सो ऐसे 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हमने देखे हैं उनके लोकेशंस के हिसाब से स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, प्लांट का दूसरा टाइप ऑफ टिश्यू देखते हैं, परमानेंट टिश्यू। क्या स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू। आफ्टर their growth is complete, new cells formed by division of meristematic tissue lose their ability to divide and start to perform a specific function at specific place. सो आपको समझना है कि परमानेंट टिश्यू होती क्या है स्टूडेंट्स। तो मैंने अभी जो लाइन पढ़ी उसको आपको फिर से एक बार पढ़ना है। देखो स्टूडेंट्स, आफ्टर देयर ग्रोथ इज कंप्लीट, न्यू सेल्स फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू lost their ability to divide and start to perform a specific function at specific place. So बात को अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। अब जब किसी भी प्लांट की ग्रोथ जो होती है स्टूडेंट्स, वो तो हरदम होती है, बट एक स्टेज आता है जहाँ पे मतलब वो कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है स्टूडेंट्स। सो उस टाइम पे क्या होता है ना स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, वो जो होते हैं न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिवीजन होके, और वो सेल्स ऐसे फॉर्म होते हैं कि उनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती स्टूडेंट्स। फिर से आपको देखना मैंने क्या बोला है स्टूडेंट्स, समझो। यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स के टिश्यूज हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होंगे, डिवाइड होंगे, और ये डिवाइड होंगे तो डिवीजन के बाद जो सेल्स बनेंगे, इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के डिविजन्स के बाद जो सेल बनेंगे स्टूडेंट्स, उनमें क्या होगा स्टूडेंट्स, उनमें डिवीजन करने की एबिलिटी नहीं होने वाली है। क्या है, डिवीजन करने की एबिलिटी नहीं होने वाली, इसलिए वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो एक स्पेसिफिक जगह पे रह के एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं स्टूडेंट्स। क्या करते हैं, वो एक स्पेसिफिक जगह पे रह के स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। Thus they permanently acquire a specific structure, shape and location and perform a specific function. This is called as differentiation, and permanent tissue are formed from this differentiated cell. So students, ये परमानेंटली क्या करते हैं, परमानेंटली इनका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर हो जाता है, फिक्स्ड शेप हो जाता है, फिक्स्ड लोकेशन हो जाता है, और एक फिक्स्ड फंक्शन हो जाता है स्टूडेंट्स। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ये जो नए वाले सेल्स है वो डिवाइड हुए हैं, बट इनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं होती है। तो ये क्या करते हैं, ये अलग जगह पे रह के अलग फंक्शंस करते हैं। तो अलग जगह के हिसाब से अलग अलग फंक्शंस करते हैं स्टूडेंट्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और ऐसे टाइप ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएटेड सेल बोलते हैं। तो इन्हीं टिश्यूज को, जो नए टिश्यूज फॉर्म हुए हैं नए नए फंक्शंस करने के लिए, इन्हीं टिश्यूज को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिक शेप होगा, स्पेसिफिक लोकेशन होगा और स्पेसिफिक फंक्शन होने वाला है स्टूडेंट्स। There are 2 types of permanent tissue, simple permanent tissue and complex permanent tissue. तो permanent टाइप के दो permanent tissues के 2 टाइप होते हैं स्टूडेंट्स, एक simple permanent tissue होता है और एक complex permanent tissue होता है स्टूडेंट्स। तो बात कर लेते हैं पहले simple permanent tissue की, तो देखते हैं क्या होता है simple permanent tissue. These are made up of only one type of cell. According to the function, they are of following different type. So students, सिंपल, नाम ही सिंपल है, मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि वो एक ही टाइप ऑफ सेल से बने हुए होते हैं। इसमें जितने भी सेल्स होंगे, इस टिश्यूज में जितने भी सेल होंगे, वो सब एक ही टाइप के होंगे, एक ही शेप के होंगे स्टूडेंट्स। सो देखते हैं, और इनके फंक्शंस के हिसाब से, इनके अलग अलग फंक्शंस के हिसाब से इन्हें अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। सो पहला जो है वो है एपिडर्मिस। सो देखते हैं, टेक अ फ्रेश एंड फ्लैशी लीफ ऑफ रोई, लिली और एनी अदर प्लांट। सो स्टूडेंट्स, आपको एक फ्लैशी लीफ लेना है, फ्रेश फ्लैशी लीफ लेना है, थोड़ा थिक लीफ लेना है स्टूडेंट्स। जैसे रोही का प्लांट हो गया, लिली का प्लांट हो गया, और किसी अदर प्लांट का भी आप यूज कर सकते हैं, पर आपको फ्लैशी और फ्रेश लेना है। पुल एंड प्रेस इट
tearing it obliquely in such a way that its transparent epidermis will be visible at the cut margin. So उसे आपको क्या करना है, उसे आपको टीयर करना है. क्या करना है, उसे आपको टीयर करना है स्टूडेंट. आपको ऐसे टीयर करना है कि ऐसे टीयर करना है आपको कि यहाँ का जो पार्ट होगा स्टूडेंट्स वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए. यहाँ का जो पार्ट होगा वो आपको ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए स्टूडेंट्स. यहाँ वाला जो पार्ट होगा जहाँ से आपने टीयर किया वहाँ का जो पार्ट होगा आपको ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए स्टूडेंट्स. उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस बोलते हैं स्टूडेंट. जो बाहर का हिस्सा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस बोलते हैं. टेक द ट्रांसपेरेंट एपिडर्मिस फ्रॉम द फोर्सेप एंड कीप इट इन अ डाइल्यूट सेफरिन सॉल्यूशन. सो स्टूडेंट्स उसे आपको लेना है, अपने फोर्सेप से आपको लेना है स्टूडेंट्स उसे, और उसे क्या करना है, एक सॉल्यूशन में डालना है, सेफरेनिन के. किस में डालना है, सेफरेनिन के सॉल्यूशन में डालना है 1 मिनट के लिए. स्प्रेड इट ऑन अ स्लाइड कवर विथ अ कवर स्लिप एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप. और उसे क्या करना है, आपको स्लाइड पे लेके कवर स्लिप लगाना है. कवर स्लिप लगाने के बाद आपको उसे माइक्रोस्कोप में देखना है. तो आपको कुछ ऐसा दिखने वाला है स्टूडेंट्स. क्या दिखेगा, आपको कुछ ऐसा दिखेगा. The entire outer surface of the plant is made up of only one layer of the cells. तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 layer of cells दिख रहे हैं. देखो स्टूडेंट्स एक ही टाइप ऑफ सेल्स आपको दिख रहे हैं सब जगह. ये दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स, एक ही टाइप ऑफ सेल्स दिख रहे हैं, एक ही टाइप ऑफ. तो ये पूरा एक टिश्यू है स्टूडेंट्स. क्या है, एक टिश्यू है. दैट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस. और उसी लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस का लेयर बोलते हैं स्टूडेंट्स. सेल ऑफ द एपिडर्मिस आर फ्लैट एंड एज देयर आर नो इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन दम. तो ये कॉम्पैक्टली एकदम पैक्ड है स्टूडेंट्स. इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है स्टूडेंट्स. अ सिंगल कंटिन्यूस लेयर इज फॉर्म. और ये एक सिंगल कंटिन्यूस लेयर है स्टूडेंट्स, सिंगल सेल्ड कंटिन्यूस लेयर है. The epidermis of stem and leaf is covered by a waxy layer of cuticle, due to which water is underlying part is retained. So students, epidermis of stem and leaf. So students, stems और leaves के जो epidermis के part होते हैं students, वो waxy layer से कवर होते हैं. आपने देखा होगा स्टूडेंट, बहुत सारे प्लांट के लीव्स जो होते हैं ऊपर से वैक्सी टाइप दिखते हैं, काफ़ी प्लेन रहते हैं. उन पे हम पानी वगैरह भी डाल देते हैं तो पानी उस पर बूंद टाइप, एक मोती टाइप उस पर हो जाता है स्टूडेंट्स. वो क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके ऊपर का जो लेयर होता है वो वैक्सी होता है स्टूडेंट्स. कैसा होता है, वैक्सी होता है. तो आपने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखे होंगे कि जिन पे आप पानी डाल देते हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे हो जाते हैं, वो उस पर पानी जो होता है वो स्प्रेड नहीं होता है, एक बूंद टाइप उस पर बन जाता है. तो वो क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके जो ऊपर का जो उनका एपिडर्मिस का जो पार्ट है ना, वो वैक्सी लेयर से कवर्ड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, उस वैक्सी लेयर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्यूटिकल बोलते हैं. ड्यू टू विच वाटर इन द अंडरलाइंग पार्ट इज रिटेन. तो ये वैक्सी लेयर का काम क्या है स्टूडेंट्स, ये क्यूटिकल का काम क्या है कि जो अंदर वाटर है, अंदर जो पानी है उनके, वो जो हो वो जल्दी एवोपरेट ना हो स्टूडेंट, वो अंदर रहे. इसके लिए ये कवर्ड होता है स्टूडेंट क्यूटिकल से. बहुत सारे लीव्स जो होते हैं वो कवर्ड होते हैं काफ़ी प्लांट्स के. आगे देखते हैं स्टूडेंट. तो यहाँ पे देखने मिल रहा है हमें सिंपल टाइप के, सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप्स देखने मिल रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू. तो देखते हैं क्या. तो यहाँ पे 3 टाइप हमें देखने मिल रहे हैं, पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यूज, कोलनकाइमा परमानेंट टिश्यूज, स्केलेरेन्काइमा परमानेंट टिश्यूज. तो ये हमें देखने मिल रहा है. तो बात कर लेते हैं फिगर के बारे में. तो इनका जो टिश्यू है कुछ इस तरह से हमें दिखने वाला है. इनके जो टिश्यूज है, पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो है वो हमें कुछ इस तरह से दिखने वाले, जिसमें कि वैक्यूल्स जो होंगे इस तरह होंगे. क्या होंगे, उसमें के वैक्यूल्स जो होंगे इस तरह होंगे. और आपको ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, जिसमें कि क्लोरोफिल होता है स्टूडेंट्स. बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में. लिविंग सेल्स विद थिन सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस. तो इनके बीच में क्या होने वाला है, इनके बीच में गैप्स होने वाले हैं. आपको ये गैप्स दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप है. तो इनके बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं स्टूडेंट्स. और इनके पास थिन सेल वॉल होगा. क्या होगा, थिन सेल वॉल. लोकेशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स. ऑल पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड सीड्स. तो ये सभी पार्ट्स में होते हैं, जैसे रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड सीड. आपको प्लांट में सभी पार्ट में पैरेन्काइमा सेल्स आपको दिख जाएंगे स्टूडेंट्स. फंक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं, सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड फिलिंग वैकेंट स्पेसेस.
सो सपोर्ट करने का काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। और कहीं भी जहाँ पे भी पेड़ को अगर कोई आपका जो प्लांट है उसे कहीं पे भी स्क्रैच आ गया है या कुछ हो गया स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे वो क्या करना है, वो वैकेंट स्पेसेस को क्या फिल करने का भी काम ये सेल्स करते हैं स्टूडेंट्स। सब टाइप, तो इसके कुछ टाइप्स भी है स्टूडेंट्स पैरेन्काइमा सेल के। क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा का मेन काम क्या है स्टूडेंट्स, लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरेन्काइमा कहाँ होते हैं, लीव्स में होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स। एरेन्काइमा हेल्प्स एक्वेटिक प्लांट लीव्स एंड स्टेम टू फ्लोट। तो एरेन्काइमा सेल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो पानी में रहने वाले प्लांट होते हैं, उन्हें उनके लीव्स और स्टेम को ऊपर फ्लोट करने में हेल्प करते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप देखेंगे तो वो है कोलेनकाइमा। क्या स्टूडेंट्स, कोलेनकाइमा। तो कोलेनकाइमा का जो टिश्यू है कुछ हमें इस तरह से दिखने वाला है, यहाँ पे दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, कुछ इस तरह से हमें दिखना है, जिसमें वैक्यूल्स जो होंगे इस तरह प्रेजेंट होंगे। देखो स्टूडेंट्स इसमें जो है क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे था स्टूडेंट्स पर इसमें नहीं दिख रहा है हमें। सेल वॉल भी होने वाला है इनमें। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं तो एलोंगेटेड लिविंग सेल्स विथ थिक सेल वॉल एट द कॉर्नर ड्यू टू सेलुलोज एंड पेक्टिन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बोल रहा है स्टूडेंट, एलोंगेटेड सेल्स होने वाले हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है एलोंगेटेड सेल्स होने वाले हैं, फैले हुए थोड़े सेल्स होने, थिक सेल वॉल होने वाला है कॉर्नर्स में। देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉर्नर्स में जो है थिक सेल वॉल है, क्या है, थिक सेल वॉल है वहाँ पे। वो क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि उसमें सेलुलोज और पेक्टिन है। क्या है स्टूडेंट्स, सेलुलोज और पेक्टिन है। एट द लोकेशन की बात करते हैं, एट द बेस ऑफ द लीफ पिटियोल ब्रांचेस एंड द स्टेम। तो कहाँ पे होते हैं स्टूडेंट्स, लीव्स के बेस में होते हैं, ब्रांचेस के बेस में होते हैं, स्टेम के बेस में होते हैं स्टूडेंट्स। मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू वेरियस पार्ट्स। तो इनका मेन काम क्या है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं बहुत सारे पार्ट्स को और सपोर्ट भी करते हैं। बात कर लेते हैं तीसरे टाइप ऑफ परमानेंट इशू, सिंपल परमानेंट इशू के बारे में, तो वो है स्क्लेरेन्काइमा। क्या है उसका, स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा का जो टिश्यू होगा हमें इस तरह से दिखेगा, और इसके जो सेल वॉल्स हैं स्टूडेंट्स देखो इस तरह से दिख रहे हैं, इनके सेल्स जो होंगे आपको इस तरह से दिखेंगे। डेड एंड फाइब्रस सेल्स विथ टेपरिंग एंड सेल वॉल कंटेन लिग्निन। सो स्टूडेंट्स इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स, पहली बात तो ये क्या होंगे स्टूडेंट, डेड सेल होंगे और फाइब्रस सेल होने वाले हैं। टेपरिंग एंड्स मतलब पॉइंटेड एंड्स होंगे, जैसे यहाँ पे आपको पॉइंटेड दिख रहा है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, टेपरिंग बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, टेपरिंग। और सेल्स में क्या होगा, लिग्निन प्रोटीन है करके, लिग्निन प्रोटीन्स होने वाला है स्टूडेंट्स। लोकेशन की बात करते हैं, स्टेम वेन्स ऑफ द लीव, हार्ड कोट ऑफ सीड्स, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। सो स्टूडेंट्स ये मैंने पहले बोला है डेड और फाइब्रस सेल होने वाले, तो ये कहाँ कहाँ फाइंड होते हैं स्टूडेंट्स, ये पहली बात स्टेम्स में फाइंड होते हैं। वेन्स ऑफ द लीव, वेन्स मतलब होता है अपने लीव्स में ये ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा स्टूडेंट्स, जैसे ये लीव है तो ये जो होते हैं वेन्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये जो होते हैं ये वेन्स होते हैं। तो वेन्स ऑफ द लीव्स में भी ये जो स्ट्रक्चर है स्क्लेरेन्काइमा वो हमें दिख जाएगा। कोड्स ऑफ द सीड, जैसे कि मैंने आपको बोला है कि ये डेड सेल होते हैं, तो ये जो सीड के ऊपर वाला हिस्सा होता है, कोटिंग जो होता है सीड का, वो वाला हिस्सा भी किससे बना होता है स्टूडेंट्स, स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। और आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट, आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट जो होता है आपने देखा होगा काफ़ी फाइब्रस होता है स्टूडेंट्स, काफ़ी फाइब्रस होता है, और वो डेड सेल से ही बना हुआ होता है। तो आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट भी किससे बना होता है, स्क्लेरेन्काइमा से बना हुआ। फंक्शन की अगर हम बात करते हैं, गिव स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो इनका मेन काम क्या है कि वो मजबूती देता है, एक रिजिडिटी देता है स्टूडेंट्स, एक कड़कपन देता है प्लांट को। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बात कर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की स्टूडेंट्स हमने देखा है कि परमानेंट टिश्यू के दो टाइप थे, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो जिसमें से हमने सिंपल के बारे में देख लिया, अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो दो टाइप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जाइलम और फोयम। कौन से स्टूडेंट्स, जाइलम और फोयम। तो फिगर की अगर हम बात कर लेते तो हमें जो जाइलम वाला पार्ट है, यहाँ पे ग्रीन वाला जो पार्ट है वो जाइलम है, यहाँ पे देखो येलो वाला जो पार्ट है स्टूडेंट वो फोयम है।
सो जाइलम और फोएम जो होते हैं वो सभी प्लांट्स में होते हैं स्टूडेंट, जो ये बहुत ही मेन टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं और काफ़ी मेन फंक्शंस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात कर लेते हैं जाइलम के, कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड डेड सेल्स। सो स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका कि ये क्या कंसिस्ट करता है, ये डेड सेल्स को कंसिस्ट करता है स्टूडेंट्स। थिक वॉल्ड, जिसके वॉल जो होते हैं, सेल वॉल जो होता है काफ़ी थिक होता है, ऐसे सेल्स को कंसिस्ट करता है। अगर फोएम की बात करते हैं, कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म कंटेनिंग लिविंग सेल्स। और ये कैसे, और फोएम जो होता है क्या करता है स्टूडेंट्स, लिविंग सेल्स को कंसिस्ट करता है जिसमें साइटोप्लाज्म होते हैं स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ सेल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन से टाइप ऑफ सेल्स जाइलम में आते हैं स्टूडेंट्स, ट्रैचिड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर डेड सेल्स, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स। तो जाइलम में कौन कौन से सेल्स आते हैं स्टूडेंट्स प्लांट के, ट्रैचिड्स करके एक सेल का नाम है स्टूडेंट्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर्स डेड सेल्स। सो ये सब कुछ टाइप ऑफ सेल्स हैं स्टूडेंट जो किस में आते हैं, जाइलम में आते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स। अगर बात करते हैं फोएम की, सीव ट्यूब्स ऐसे कुछ होते हैं स्टूडेंट्स, ट्यूब टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। ट्रैचिड देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे है ट्रैचिड। सो सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स ये बाहर वाला जो आपको येलो कलर के सेल्स दिख रहे हैं, देखो स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे सेल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे सेल्स, तो ये क्या है, कंपेनियन सेल्स स्टूडेंट्स। फोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स, फोएम फाइबर्स डेड सेल्स। सो फोएम फाइबर्स, पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स ये किस में आते हैं स्टूडेंट्स, फोएम में आते हैं। फंक्शंस की अगर हम बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर लाइक इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स कंडक्ट वाटर एंड मिनरल ओनली इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स जाइलम का मेन काम क्या है कि वो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें ट्यूब्स का स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्स का नेटवर्क होता है, और ये ट्यूब्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स, नीचे से ऊपर की तरफ हरदम एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ ये क्या करते हैं, मिनरल्स और वाटर को पहुंचाने का काम करते हैं। रूट से लेके पूरे स्टेम के ऊपर तक ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स को पहुंचाने का काम करते हैं। फोएम की बात करते हैं, ट्यूब्स जॉइन टू ईच अदर कंडक्ट शुगर एंड अमाइनो एसिड फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट्स इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर हम फोएम की बात करते हैं तो फोएम का मेन काम क्या है कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होता है, यहाँ पे खाना बनता है स्टूडेंट्स इनका, और तब फोएम का मेन काम क्या है कि जो भी फूड बनता है स्टूडेंट्स वो लीफ से पूरी अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सभी बॉडी पार्ट्स जो होते हैं प्लांट के उनकी तरफ ये पहुंचाने का काम करता है हमारा जो फोएम होता है। तो जाइलम और फोएम में मेन डिफरेंस क्या है कि जाइलम जो होता है स्टूडेंट्स वो रूट से अपवर्ड की डायरेक्शन में वाटर और मिनरल को ले जाने का काम करता है। फोएम का मेन काम होता है स्टूडेंट्स वो लीफ से जो भी खाना बना है, शुगर, अमाइनो एसिड जो भी बने वो पूरे बॉडी पार्ट्स में ले जाने का काम करता है स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा प्लांट टिश्यूज के टाइप। स्टूडेंट्स आगे देख लेते हैं। Some cells in the body of living organism are totipotent, that it is if provided a proper environment, a new organism can grow from this cell. It was realized that with the help of this property of cell and their genetically controlled biochemical process, a variety of high-yielding crops and new species of animals and various vaccines should be produced. This led to rise to new branch in biology, biotechnology. क्या स्टूडेंट्स, बायोटेक। तो स्टूडेंट्स हमारा मेन चैप्टर जो है वो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। अब तक आपने जो पढ़ा था वो एक आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी टिश्यू के बारे में, और स्टूडेंट्स आपको बताया जा रहा था कि इतने टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं हमारे बॉडी में। तो स्टूडेंट्स हमारे बॉडी में कुछ ऐसे टाइप ऑफ सेल्स भी होते हैं जो कि टोटीपोटेंट होते हैं। स्टूडेंट्स क्या होते हैं, टोटीपोटेंट। अब देखो स्टूडेंट टोटीपोटेंट का मतलब आपको अच्छे से समझना है क्या होता है टोटीपोटेंट। तो टोटी देखो, टोटी मतलब होता है स्टूडेंट्स टोटल। क्या होता है, टोटी मतलब होता है टोटल। पोटेंट मतलब क्या होता है, पोटेंशियल या स्ट्रेंथ हम लोग बोल सकते हैं, टोटल पोटेंशियल। सो इन सेल्स के पास क्या होता है, टोटल पोटेंशियल होती है, टोटल स्ट्रेंथ होती है, पूरी ताकत होती है इनके पास कि वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में चेंज हो सकते हैं, किसी भी ऑर्गन्स में चेंज हो सकते हैं, किसी भी टिश्यूज में चेंज हो सकते हैं अगर उन्हें एक अच्छा उनके हिसाब का इन्वायरमेंट हम देते हैं। तो
तो ये सारे सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं पता है स्टूडेंट्स? जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड में पाए जाते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जो बेबी को उनके मदर से ज्वाइन करके रखता है स्टूडेंट्स। बेबी को और उनके मदर को एक ट्यूब जो होता है वो ज्वाइन करके रखता है स्टूडेंट्स। तो वो ट्यूब जो होता है उसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट्स? टोटी पोटेंट होते हैं। क्या होते हैं? टोटी पोटेंट होते हैं, जो कोई भी ऑर्गन फॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स। क्या कर सकते हैं? कोई भी ऑर्गन फॉर्म कर सकते हैं और एक पूरा ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म कर सकते हैं अगर हम उन्हें वो इन्वायरमेंट देते हैं तो स्टूडेंट्स। सो ये धीरे धीरे स्टडी इस पे होते जा रही है स्टूडेंट्स, और काफ़ी बड़ा इसमें हमें रिजल्ट देखने को मिल रहा है। काफ़ी सक्सेसफुल रिजल्ट हमें इनमें देखने को मिल रहा है स्टूडेंट्स। हम अलग अलग प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल्स बना सकते हैं स्टूडेंट्स, अलग अलग प्रॉपर्टी की सेल्स बना सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड, अपने मनचाहे प्रॉपर्टी वाले ऑर्गेनिजम्स को भी हम बना सकते हैं अगर हम उन्हें वो इन्वायरमेंट दे पाए, उन सेल्स को हम रख पाते हैं तो स्टूडेंट्स। और इसकी हेल्प से स्टूडेंट्स, इन्हीं सेल्स के हेल्प से हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? नए नए टाइप ऑफ क्रॉप्स को बना रहे हैं, नए नए स्पीशीज ऑफ एनिमल्स को बना रहे हैं स्टूडेंट्स। नए नए टाइप ऑफ क्रॉप्स को, नए नए टाइप ऑफ एनिमल्स को हम बना रहे हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। ये एक बायोलॉजी का नया ब्रांच है स्टूडेंट्स, जिसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? जिसमें हम टेक्नोलॉजी के हेल्प से और बायोलॉजी के हेल्प से कुछ ऐसे चीज़ों को बना रहे हैं जो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने वाले हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ में आ रहे हैं स्टूडेंट्स। इसलिए इस ब्रांच का नाम क्या है स्टूडेंट्स? बायोटेक्नोलॉजी नाम है। क्या है स्टूडेंट्स? बायोटेक्नोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। और जितना भी आपको इस बुक में, इस चैप्टर में बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बताया है, ये कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ एक आपको इंट्रोडक्शन ही बताया है स्टूडेंट्स। बायोटेक्नोलॉजी का जो फील्ड है काफ़ी बड़ा फील्ड है स्टूडेंट्स। सो आपको ये बुक में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन बताया और हम उस इंट्रोडक्शन से बायोटेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझेंगे स्टूडेंट्स आपके लेवल पे। सो इस वीडियो में इतना ही है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे चैप्टर में आगे और कौन कौन सी चीज़ें। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।